आज हम यहाँ पहुंचे हैं कस्तूरबा निवास पे, जो गांधी जी का निवास था, जहाँ गांधी जी रहते थे, कस्तूरबा गांधी रहती थी और उनके पुत्र उनके साथ रहते थे। ये आप सामने देख रहे हैं, ये कस्तूरबा निवास है जो दिल्ली में स्थित है, मुखर्जी नगर के पास ये मकान स्थित है, जहाँ जाके हम आपको पूरी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ रहते थे, कहाँ खाना बनाते थे, उनकी रसोई, उनका चरखा, उनका रहने का स्थान, खाना खाने का स्थान और कैसे कैसे। ये आप सामने तस्वीर देख रहे हो जिसमें गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और उनके साथ बहुत सारे लोग इसी जगह से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में सारा चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं। ये सामने से आपको दिखाई दे रहा है, ये कस्तूरबा निवास है जो मोरारी बापू ने इसको रिनोवेट कराया, जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं। इसमें प्रणब मुखर्जी ने इनका लोकार्पण किया था। ये कस्तूरबा गांधी जी की फोटो है। ये सामने ये आप दिखाई दे रहे हो, 2 मंजिला मकान है। ऊपर से और नीचे से आप देखिए, ऊपर उधर जाके जीना है जिसमें ऊपर जाके देख सकते हैं। हमने इनसे परमिशन लिए यहाँ पे अंदर जाने की और कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए। अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे उनका चरखा है, कहाँ रहते थे, सारी चीज़ें आपको। कस्तूरबा गांधी जी के विचार, उनके क्या कार्यशैली थी, किन किन भारतीय संग्राम जो हुआ था आज़ादी के लिए, उसमें क्या क्या योगदान दिया था। कस्तूरबा कुटीर इसका नाम है। 1944 में माता जी का बा का देहांत हो गया था। और ये अंदर आप देख रहे हो जो कि एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, दिल्ली में स्थित है। इसमें कस्तूरबा गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरी यहाँ पे हैं। उनके जीवन चरित्र के बारे में बहुत कुछ देखने को यहाँ मिलता है। ये वो चरखा है जिसमें कस्तूरबा गांधी जी अपना सूत काटती थी और उससे अपना जीवन यापन या ये टब का है, लोगों को संदेश देने टब जो रखा है खादी का एक बहुत बड़ा ये था पहले आंदोलन चला, पुराना ही है। इसकी वजह से यहाँ सारी चीज़ें देखने को मिली। और एक दूसरा कमरा है, इसमें हम गए। इसमें गांधी जी का चश्मा है, चरखा है और चरखे के साथ एक नई टेक्नोलॉजी का एक चरखा था, उसके साथ एक कस्तूरबा गांधी की फ़ोटो है। उस फोटो में जो आपको दिखाई दे रहा है और इधर जो आपको ये चरखा दिखाई देगा, ये सेम है, वही चरखा है और वही ये फ़ोटो है और वही मेज। और ये कुछ यादें हैं जो अभी तक संजो के रखी हुई हैं। ये फोल्डेबल चरखा है, आप देख रहे होंगे। ये इसके साथ साथ अंदर किचन, जहाँ कस्तूरबा गांधी जी खाना बनाती थी, किस तरह से वहाँ कुछ फोटो भी हैं वहाँ पे, जो उस समय गांधी जी के साथ कैसे खाना खा रही हैं। और एक वाकया हुआ था, गांधी जी ने कैसे खाना खुद बनाया था। और ये जो अभी आपने फोटो देखी है, वो यही इस घर की फोटो है कस्तूरबा गांधी जी की। ये वही सामने वाला फोटो यहाँ भी लगाया हुआ है, जो कि गांधी जी ऊपर से उतर के नीचे आ रहे हैं। यहाँ बच्चों के साथ, कुछ हरिजन बच्चों के साथ यहाँ गांधी जी का मेल मिलाप हो रहा है। यहाँ आश्रम है, हरिजनों की माँ बोली जाती थी कस्तूरबा माँ। और यहाँ बहुत कुछ है देखने को। कभी आप लोगों को यहाँ मौका मिले तो जरूर आना। इस तरह से ये सारी तस्वीरों का अध्ययन करने के बाद मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ इतनी सारी चीज़ें इतने कम समय में, लेकिन एक बार यहाँ विजिट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। कस्तूरबा जी का अपना जीवन कैसा था, वहाँ गांधी जी का साथ और उनके पुत्र के साथ यहाँ रहती थी। बहुत अच्छी जगह है ये देखने के लिए। इसमें सत्याग्रह से रिलेटेड, भारत की आज़ादी से रिलेटेड, हरिजनों के लिए क्या क्या योगदान कस्तूरबा गांधी का था, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ कताई होने के बाद इस चरखे से उसकी बुनाई हुआ करती थी। ये वही चरखा है जिससे वो बुनाई करती थी। बहुत सारे चरित्र हैं, ये बहुत सारे आंदोलन में उन्होंने जो भाग लिया उसकी फोटोज हैं। ये एक टब बहुत पुराना यहाँ रखा हुआ है। ये पीछे की जगह है जहाँ एक लॉबी आप कह सकते हो इसको, और इधर 2 रूम और हैं जिसमें गेस्ट आके रुकते थे। और इधर हम जब जाने वाले हैं उनकी रसोई में, यहाँ कस्तूरबा गांधी अपना खाना बनाया करती थी। इससे पिसाई होती थी गेहूँ, जो भी आटा होता था उसकी,
और उसके बाद खाना बनता था ताजा। और ये बा की रसोई है, बड़े स्नेह से, और बा सभी बच्चों को और आने वाले मेहमानों को यहाँ खाना खिलाया करती थी। इसमें उनका स्नेह दिखाई देता है लोगों के साथ। ये फोटो है गांधी जी के साथ, फोटो है और खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बाकी रसोई के कुछ पात्र हैं जो अभी रखे हुए हैं दिखाने के लिए। यहाँ एक वाकया और हुआ था कि गांधी जी के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे, तो उन्होंने कहा था खाना बना लेना, लेकिन अपने आराम का ध्यान रखना। तो बात सो गई थी। सोने के बाद गांधी जी ने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया और उनको जगाया नहीं। इससे ये दिखता है कि बा का और गांधी जी का कितना स्नेह था एक दूसरे के प्रति। और जब बर्तन गिरने की आवाज आई तो बा जग गए वो, और गांधी जी से बोले कि आप मुझसे डरते हो क्या? एक बहुत वाकया है, आप मुझको क्यों नहीं जगाया, खाना मैं बना देती। तो गांधी जी ने बहुत मुस्कुरा के जवाब दिया, हाँ। तो ये बहुत सुंदर वाकया है और एक पति पत्नी के नाते से बहुत अच्छा वाकया है। ये बा के साथ उनके बेटे की फोटो है, उनके बच्चे साथ रहते थे यहाँ पे, और उनकी जीवन संगिनी का उनके जीवन में बड़ा योगदान रहा है, इसका आप देख सकते हो। और राजकोट का सत्याग्रह जो हुआ था उसकी भी यहाँ फोटो, और उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उनको जाने से मना कर दिया गया, लेकिन मानी नहीं थी। यही वो चरखा है जिसको आप देख रहे हो और जिनकी यादें हैं यहाँ पे। आप इस मकान को फील कर सकते हो कि यहाँ किस तरह की चीज़ें रही होंगी। और ये बा और गांधी जी का पुराना फोटो है जिसमें कि गांधी जी और बा किस तरह से यहाँ पे रहा करते थे, और उनकी जब शादी हुई थी तो किस तरह से दिखती थी बा और गांधी जी। ये गांधी जी हैं पुराने, और ये बा हैं, उनके साथ पुरानी फोटो और यादें हैं। इनके साथ ये मकान जो आज भी जीवंत है, आज इस मकान की वो मेमोरी, इस घर की जो मेमोरी है, संग्रहालय बना हुआ है। लोग आके यहाँ देखते हैं और उस पल में जिए गए जीवन को जीते हैं। कस्तूरबा कुटीर। और इसके बाद जो हुआ वो ये कि यहाँ पे एक अच्छा, ये चीज़ चश्मा देखने को मिली कि कस्तूरबा कुटीर में चश्मे रखे हुए हैं, और एक चश्मा इंग्लैंड में रखा हुआ है, और बहुत सारे म्यूजियम हैं जहाँ चश्मे गांधी जी के रखे हुए हैं, चरखे गांधी जी के रखे हुए हैं। तो एक सवाल उठता है कि हर जगह गांधी जी का चप्पल, चश्मा, चरखा हर जगह गांधी जी का दिखाया गया, एक प्रतीक मात्र है या एक्चुअल है, ये हम और आपको समझना होगा। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रतीकात्मक है या एक आदमी के पास इतने सारे चश्मे या इतनी सारी चप्पलें या इतने सारे चरखे हो सकते हैं। अच्छा है, हमें फील आता है, हमें इस बात से कोई लेना देना है नहीं। और यहाँ कस्तूरबा जी ने तुलसी का पौधा रख रखा था जिसकी वो पूजा करती थी, आज भी वो जगह बनी हुई है। चारों तरफ बड़ी हरियाली है, चारों तरफ एक पेड़ पौधे और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। बहुत अच्छा सुहाना मौसम और बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं, मोर हैं जो जिनकी आवाज़ें यहाँ हमें सुनने को मिल रही हैं। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी